हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सेक्शन 166 और 167 हम लोग देखेंगे आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के। इसके पहले के सभी सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 166 एक सिंपल सा इजी सा रूल बताता है। कहता है अगर बेलर जो है, अगर बेलर गुड्स का एक्चुअल ओनर नहीं है, गुड्स का एक्चुअल ओनर नहीं है, इफ बेलर इज़ नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है, लेकिन बेली ने गुड फेथ में गुड्स को वापस बेलर को दे दिए। समझ रहे हैं? बेली ने जो एक्चुअल ओनर नहीं था, जिसने गुड्स दिए थे, मतलब ये आदमी, उसको गुड्स वापस कर दिए, ठीक, इन गुड फेथ। उसको लग रहा था कि यही एक्चुअल ओनर है, उसको लग रहा था यही एक्चुअल ओनर है। तो बेली जो है, जो बेली है वो रियल ओनर के लिए लायबल नहीं होगा। ही विल नॉट बी लायबल टू द रियल ओनर, क्योंकि उसने गुड फेथ में काम करा। उसको तो यही पता था कि यही आदमी इज़ द रियल ओनर, राइट। सिंपल एग्जांपल इसका समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, ए ने एक वॉच बी को दी रिपेयर करने के लिए, ठीक। रिपेयर के बाद बी वॉच वापस ए को दे देता है, राइट। अगर बी ने गुड फेथ में वॉच रिटर्न की है तो बी लायबल नहीं होगा। बी विल नॉट बी लायबल इवन इफ ही इज़ नॉट द रियल ओनर, राइट। अब ऐसे ही सेक्शन 167 पे आ जाते हैं। सेक्शन 167 क्या बात करता है? सेक्शन 167 कहता है, अब मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया, मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्लेम करता है कि गुड्स उसके हैं। ये जो गुड्स दिए गए बेली को जो गुड्स दिए गए, थर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये गुड्स उसके हैं, ठीक। इस सिचुएशन में लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि थर्ड पर्सन कोर्ट में जाए, ठीक, कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे ताकि बेलर जो है गुड्स उसको वापस करे, ठीक है। बिना कोर्ट की हेल्प के वो गुड्स क्लेम नहीं कर सकता जो बेली के पास हैं, ठीक। यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि एक्चुअल ओनर कौन है, ठीक। ये सेक्शन 167 था और ये सेक्शन 166 था। आई होप आपको कुछ समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।